ऑलराइट ट्रेडर्स, वेरी वार्म वेलकम। सो देखते हैं आज मार्केट्स में हुआ क्या, कहां कहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनता था, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट थे, कल क्या हो सकता है, सबको डिस्कस करते हैं। तो क्या डिस्कस किया था। मॉर्निंग में देखा तो एसजीएक्स निफ्टी गैप डाउन ओपन बता रहा था। आई थिंक 40 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन बता रहा था 8 बजे के आसपास, पर रिकवरी आया और मार्केट जो है पॉजिटिव ओपन हुआ। क्लियरली बोल के रखा था टेलीग्राम चैनल पर ट्रेडर्स कम्युनिटी के कि आज हम ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज ट्रेंडिंग मूव नहीं आएगा। आज क्या होगा, साइडवेज। अगर ऊपर जाएगा तो फॉल आएगा, नीचे जाएगा तो वहां से बाइंग आएगी और एक वॉलेटाइल डे रहेगा। ठीक है, ट्रेंडिंग मूव नहीं रहेगा। रीजन क्या था, सिंपल रीजन था। कल का आप चार्ट देखोगे, कल का अगर आप डेली चार्ट देखोगे, निफ्टी ने कहां से 15,900 से 15,900 से 16,250 तक रैली दिया। और और आज भी क्या हुआ था, 16,400 तक गया। तो 15,900 से 16,400 ऑलरेडी 500 पॉइंट्स का बिना रिट्रेसमेंट दिए हुए एक बहुत बढ़िया रैली आया था। ठीक है, तो लग नहीं रहा था कि और ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, जो ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। ये सिर्फ जो था आज का, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था। ओके, शॉर्ट कवरिंग था। तो वही लग रहा था कि इतना ज्यादा मोमेंटम आएगा नहीं, और डेज जो है वो एक, और जो आज का दिन जो रहेगा वो एक साइडवेज जैसा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बोल दिया था कि मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आज हम, और आज कोई ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्लियरली मेंशन करके रखा था ऑप्शन ट्रेडर, जो ऑप्शन बायर है, वो लेस क्वांटिटी में ट्रेड करना। ठीक है, प्लस वॉलेटाइल डे और मूव मिलेगा नहीं तो क्वांटिटी कम कर सकते हो। ओके, फिर क्या हुआ देखते हैं अपने। उसके बाद बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। जेके पेपर्स की बात करें तो जेके पेपर्स हमारे रडार पे था। ओके, लेवल्स भी शेयर करके रखे थे कि 341 के ऊपर इस पे मोमेंटम आएगा। जेके पेपर्स में 341 के ऊपर मोमेंटम आएगा और ये भागेगा। ठीक है, एंट्री भी मिला। जेके पेपर्स की बात करते हैं। ओके, जेके पेपर्स का चार्ट ओपन करता हूं। 341 पर इसको ट्रिगर भी हुआ हमारा। ठीक है, ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड था, इंट्राडे ट्रेड था। 341 पे हमारा यहां पर ट्रिगर हुआ। अगर आप देखोगे इस लेवल पर, हाँ इस लेवल के आसपास ट्रिगर हुआ। बट हुआ क्या, हुआ क्या, यहां पर, हाँ ये वाला कैंडल, सॉरी ये वाला कैंडल। ठीक है, तो 341 ये हमने देखा कि इस लेवल के ऊपर, मतलब 340 के ऊपर इस पे मोमेंटम आएगा। ये हमारा ट्रिगर हुआ यहां पर। बट अगला ही कैंडल इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया था, तो लग रहा था कि ये फेक हो सकता है। और ये जो रेड कैंडल आया था, यहां पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ठीक है, इस कैंडल पर जैसे ये हिट हुआ यहां पर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले। और उसके बाद तो जेके पेपर्स ने क्या धूम मचाई है। ओके, ऊपर गया, बट अनफॉर्चुनेटली हमसे मिस हुआ। क्यों, क्योंकि हम यहां पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे और ये मूव को कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड था। लग रहा था कि यहां से ही ऊपर निकलेगा, 2-3 कैंडल बनाएगा, हम वो मूव कैप्चर करके निकल जाएंगे, 2-3% इंट्राडे बुक करेंगे। ठीक है, बट इसमें मोमेंटम तो आया, बट वापस से हमारे कॉस्ट पे आया, हम निकल गए। तो अगर हम यहां तक वेट कर लेते, फॉर एग्जांपल इस कैंडल पर, यहां पर एंट्री किया हमने, इसके ब्रेकआउट पर, मतलब एग्जैक्टली 341 के आसपास हमने एंट्री कर लिया था। अगर हमारा एसएल ये होता तो हम छाप के निकलते। बट वही है कि एक बार ट्रेड हमारे फेवर में चला जाता है तो हमारा जो ट्रेलिंग एसएल हो जाता है वो कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो वही था, यहां पर कॉस्ट पे आया, हिट हुआ, वापस से ऊपर मूव दिया, बट इसको कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है, तो जेके पेपर्स एक ट्रेड अच्छा था जो हमने पकड़ा था, बट इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ और देखते हैं आगे। तो आज अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले थे आज। ठीक है, एक आज बेसिकली लॉन्ग भी गए, शॉर्ट भी गए। निफ्टी में भी अच्छा स्कैल्पिंग मिला, छोटे छोटे स्कैल्पिंग मिले। ओके, तो ओवरऑल बढ़िया दिन था। तो देखते हैं कि चीज कहां कहां हमने ट्रेड लिया, क्या क्या किया। फिर उसके बाद मेट्रोपोलिस इंट्राडे शॉर्ट के लिए अच्छा दिख रहा था। तो ये शॉर्ट किया था 1800 के आसपास, मैंने शॉर्ट किया था इसमें 1800 के नीचे, मतलब 1798 के आसपास मैंने शेयर इसको शॉर्ट किया था, मेट्रोपोलिस को। और मेट्रोपोलिस को देखोगे अगर आप, तो इसमें भी हमने शॉर्ट को बुक किया था। तो अगर आप इसमें देखोगे
तो 1798 के आसपास इसको मैंने शॉर्ट किया था और इसको यहां बुक किया इस लेवल पर। जब मैंने देखा ये रिजेक्शन आया, ऊपर गया, इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे, होल्ड करे हुए थे, यहां पर वापस से फॉल आया और जब ये कैंडल दिखा ना, ये वाला कैंडल, तब जाके मैंने इसको बुक किया था, क्योंकि मुझे यहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस दिख रहे थे। ठीक है, यहां पर थोड़ा वॉल्यूम भी आया था और इस लेवल पर मैंने बुक किया था अपने शॉर्ट्स को और उसके बाद वापस से इसमें फॉल आया। बट ये भी मूव देखो, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा मूव कैप्चर कर पाए। ओके, अगर यहां से ऊपर चला जाता और वापस से 50 EMA को टेस्ट करता, ऊपर साइड एक मोमेंटम आता, तो जो जितना भी प्रॉफिट था, जितना भी गेन था, वो चला जाता ना। तो इसलिए प्राइस एक्शन को देखना बहुत जरूरी है। ओके, यहां पर मल्टीपल डाउनसाइड रिजेक्शंस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, निकल जाओ। ठीक है, देखेंगे बाद में कुछ होगा तो। और उसके बाद ये कंसोलिडेट किया और उसके बाद एक बार और ब्रेकडाउन आया और उसके बाद फॉल आया। ठीक है, बट ये मूव भी वापस से नहीं पकड़ पाए। ठीक है, और क्या था देखते हैं। $947 पर क्या शेयर हुआ था कि भैया क्लियर जो है डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, हम लॉन्ग नहीं जा सकते। ठीक है, डाइवर्जेंसेस आर देयर इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, वी कैन नॉट गो लॉन्ग। ठीक है, 947 पे, और आप देख लो 947 पर निफ्टी किस लेवल पे था, ये देखो 947 पर। तो ये जो है प्राइस, अगर आप देखोगे, इस लेवल की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं उस लेवल पर, सॉरी मैं बात कर रहा हूं उस लेवल पर। तो प्राइस जो है हायर हाइज बना रहा था, इसके कंपैरिजन में हायर हाई बनाया, बट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बेरिश डाइवर्जेंसेस थे। और यहां पर 16,404 और 16,409 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ठीक है, और यहां पर मेंशन भी किया था कि एक शॉर्ट करने का मन हो रहा है। मैं बताता हूं आपको, देखो 952 पर एक बेयर कॉल लेने का मन कर रहा है निफ्टी में, टू मैनी ग्रीन कैंडल्स इन 3 मिनट्स। आप समझना साइकोलॉजी, ठीक है, कैसे ट्रेड में एग्जीक्यूट करते। तो बेयर कॉल, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, तो नेकेड पुट अवॉइड करो। ठीक है, बेयर कॉल खेलो, सेफ रहेगा। अगर थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में भी गया तो आपको उतना लॉस नहीं होगा। अगर नेकेड पुट लोगे और थोड़ा सा भी अगेंस्ट में गया तो लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड में बेयर कॉल और बुल पुट पे हम एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रैटेजी। ठीक है, टू मैनी ग्रीन कैंडल्स इन 3 मिनट। तो 3 मिनट्स में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, तो ये बहुत ज्यादा ग्रीन कैंडल्स आ रहा था। तो जब इतना ग्रीन कैंडल्स आता है ना, तो रेड कैंडल आना एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है, रहता ही है। फिर क्या हुआ उसके बाद एसएल इज जस्ट 15 पॉइंट, 15 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, और 16,409 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो बस यही सारी चीज जो थी उससे लग रहा था कि यहां पर निफ्टी में गिरावट आ सकती है, इंट्राडे गिरावट आ सकती है। और मैंने जो शॉर्ट किया था, मैंने ये ऊपर का लेवल देखा। ठीक है, ये कैंडल आया नीचे और जब ये ऊपर रिजेक्शन मार के वापस से आया ना, इस कैंडल पे शॉर्ट किया और एसएल था मेरा जस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर। ओके, तो बेयर कॉल एग्जीक्यूट किया था और उसके बाद ये वाला कैंडल कैप्चर किया, क्योंकि देखो फिर ऑलरेडी 3 कैंडल आ चुके थे। अब ऐसा ना हो कि वापस से ऊपर जाके प्रॉफिट चला जाए और ब्रेकआउट दे देता। पॉसिबिलिटी थी, कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता कि अगला कैंडल कैसा बनेगा, हमें नहीं पता इसके बाद का कैंडल कैसा बनेगा। ठीक है, तो हमें तो एक तो अगेंस्ट द ट्रेंड थे, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में मोमेंटम था, उसके बाद भी अगेंस्ट द ट्रेंड थे। तो इस वजह से जल्दी निकलना पड़ा और 20 पॉइंट का एक छोटा सा स्कैल्प हुआ और यहां पर एक प्रॉफिट बुक किया छोटा सा। ठीक है, तो एक स्कैल्प ये मिला था, तो सब कुछ पॉजिटिव था, मतलब सब कुछ एकदम थॉट प्रोसेस समझ रहे हो आप। ठीक है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं उतना डिटेल में, क्योंकि हम ट्रेडर्स कम्युनिटी में ऐसे ही ट्रेड करते हैं। ओके, एक एक चीज को समझ के कि क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को मजा आता है यहाँ पे लॉन्ग जाने में, चलो लॉन्ग चले जाएं। अरे देख तो लो, 4-5 कैंडल बन गया, 3 कैंडल 4 कैंडल बन गया, कोई मतलब नहीं है लॉन्ग जाने का। एक भी कैंडल रेड आएगा, लॉस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, क्लियरली बुक्ड 20 पॉइंट्स इन निफ्टी, 20 पॉइंट बुक किए निफ्टी में। तो एक स्कैल्पिंग ये मिला था हमें। डॉक्टर लाल पैथलर भी शॉर्ट चले गए थे, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम में मोमेंटम में था। तो होता क्या समझो आप, जनरली हमारा स्टाइल क्या रहता है,
अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 2-3 स्टॉक साथ में शॉर्ट करते हैं, और अगर हम लॉन्ग करते हैं तो 2-3 स्टॉक लॉन्ग साथ में लॉन्ग करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। हम पकड़ते हैं मोमेंटम, ठीक है। मान लो 2-3 स्टॉक हमने पकड़े, एक में भी अगर मोमेंटम आ गया ना तो हो गया काम, हो गया काम। एक में भी अगर मोमेंटम आ गया तो मिल गया डिसेंट आरओआई, मिल गया इंट्राडे, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट करने के लिए अगर एक में भी मोमेंटम आ गया नीचे साइड का, हो गया काम, ठीक है। तो 2-3 स्टॉक पकड़ो, तो हो सकता है आप 2 स्टॉक में गलत हो, एक स्टॉक में सही हो। और अगर एक स्टॉक में अगर सही हो गए, तो जैसे आपने जेके पेपर्स देखा, वो बड़ा ना 11% गया ऊपर, ठीक है, 11% गया ऊपर। तो ऐसे ही स्टॉक होते हैं, तो मोमेंटम स्टॉक पकड़ना आने चाहिए, ठीक है। तो उसका अपना अलग सेटअप है पूरा, कि मोमेंटम स्टॉक कैसे पकड़ते हैं, उसका अलग स्कैनर है, ठीक है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब भी शॉर्ट के लिए गए थे, तो उसको भी शॉर्ट होल्ड करे थे, इसमें ज्यादा मूव आया नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक किया था। फिर देखते हैं आगे क्या। मैं इसलिए इतना डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि कैसे सोचना है अपने को, ठीक है। देखो मेट्रोपोलिस बुक किया 11 बजे के आसपास, भाई 11 बजे के आसपास जब मेट्रोपोलिस बुक किया था, तो सेम उसी लेवल पे था, ये देखो, ये वाला कैंडल 11 बजे एग्जैक्ट, ये वाला कैंडल, ठीक है, जब ये कैंडल फिनिश हुआ था, ये कैंडल जब फिनिश हुआ था, ठीक है। हाँ, टाटा मोटर्स जो है थोड़ा सा लॉस में चल रहा है, स्विंग ट्रेड था, कल अच्छा प्रॉफिट में था, और आज वो रिवर्सल मारा है और 2.2% के आसपास गिरा है, तो वो वापस से ₹1 का लॉस चल रहा है उसमें, ठीक है। तो उसको देखते हैं कल कैसे मूव देगा वो। कोटक अभी भी प्रॉफिट में ही है। ये देखो, अब आया इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या लिखा है, निफ्टी 16,222 इज ओपन। अब समझना, एक एक लेवल ध्यान देना। 1150 पर मैं ऑब्जर्व कर रहा था चार्ट, तो मैंने लिखा निफ्टी में 16,222 ओपन है। पहले देख लो 1150 पर निफ्टी चल कितने पे रहा था, ठीक है, चल कितने पे रहा था, सॉरी 1150 पर। 1150 पर जो है निफ्टी चल रहा था आपका, ये 16,350 के लेवल पर, 16,350 के लेवल पर, इस लेवल के आसपास चल रहा था। यहां से मेंशन किया कि निफ्टी जो है 16,222 का लेवल छू सकता है, ठीक है। सिंपल लॉजिक था, सिंपल लॉजिक था। क्या लॉजिक था, मैंने ये शेयर भी किया था, देखो। एक तो मुझे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूं यहीं पे, जो मैंने ट्रेडर्स कम्युनिटी में शेयर किया था। एक तो मुझे दिख रहा था कि ये हाईज जो है, हाईज वो लोअर हाईज होते जा रहे हैं। आपको दिख रहा है, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया, तो लोअर हाई होते जा रहे हैं। 15 मिनट्स में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका। तो जब मोमेंटम आ चुका, तो मैं तो या तो साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या थोड़ा सा मैं फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मैंने देखा एक चैनल जा रहा है, चैनल, तो चैनल के हाईज पर हो सकता है अगर रिजेक्शंस आएंगे तो पॉसिबिलिटी है यहां पर फॉल आएगा। कितना फॉल आएगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है 16,222, बस वहां तक का फॉल एक बार को निफ्टी दिखा सकता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन था, ओके। उसके बाद एक और चार्ट शेयर किया था, ये देखो, ये वाला चार्ट। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये देखो, दिख रहा है चार्ट। तो ये बार बार जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और लग रहा था ये फटेगा, गिरेगा, और एक मोमेंटम में ये नीचे जा सकता है, ठीक है। बट एक और पॉसिबिलिटी शेयर की थी, क्या शेयर किया था, देखो कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में, आपको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी थी, ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो क्या करो, आप प्राइस एक्शन देखो, क्या इसका ब्रेकआउट आ रहा है, क्या इसका ब्रेकआउट आ रहा है। यहां पर चैनल के अपर लेवल्स पर प्राइस एक्शन किया जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको चैनल पर लेके चलता हूं, अब मैं आपको चैनल पे लेके चलता हूं उसके। ये देखो, जब मैंने शेयर किया था, ये देखो, आई थिंक यही चैनल था, ठीक है। तो जब मैंने शेयर किया था, अगर देखोगे तो इसमें चैनल के टॉप पर क्या हो रहा है,
डोजी आया, नीचे फॉल आया, ये डोजी आ रहा है, ठीक है, ऊपर साइड रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो ऊपर जाने को तैयार नहीं है, ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। और जैसे ही प्राइस ने 50 EMA को तोड़ा, ठीक है, निफ्टी वी वैप के नीचे आया, यहां पर शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने के बाद हमने पूरा यहां तक प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमने जो प्रीवियस डे का हाई था, मतलब ये कैंडल पर एक स्कैल्पिंग किया और इस कैंडल पर बुक किया, दैट इज प्रीवियस डे हाई पर बुक किया, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि कोई भी पूरा मोमेंटम नहीं पकड़ पाएगा। ओके, लग तो रहा था, हो सकता था यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाता, देन वापस से फॉल आता, बट ये क्या हुआ, ये मोमेंटम में नीचे चला गया। और यहां पर हमारा विक्स भी आया था, याद है, विक्स सेटअप, और यहां पर मिलेगा विक्स सेटअप, एक एक सेटअप को पकड़ोगे मिलेगा, ये विक्स सेटअप आया था, और यहां पर एक अच्छा खासा मूव कैप्चर हुआ, ठीक है, परफेक्ट ट्रेड था ये। फिर उसके बाद यहां पर बुक किया, ये वाला ट्रेड मिस हुआ, ये वाला इतना जो मूव है वो मिस हुआ। अब क्या कर रहा है, अब वापस से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है, अब वेट कर रहे हैं एफआईआई का। एफआईआई कब आते हैं, 2 बजे, ठीक है, 1:30 पे, 2 बजे इसके आसपास ही एफआईआई आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो मूव आया था यहां तक, यहां पर बचा था 12:30, ओके। अब ऑब्जर्व करते हैं प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। तो हमें क्या लग रहा था, ये मूव आया है, ये जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, वापस से ब्रेकडाउन आएगा और 16,222 तोड़ेगा, तो यहां पर एक और फॉल देखने को मिलेगा और नीचे साइड मोमेंटम आएगा, और हो सकता है निफ्टी 16,125 भी टेस्ट कर ले। तो ये सब प्लान चल रहा था, ठीक है, बट चार्ट्स पर दिखना चाहिए, जब तक चार्ट्स में नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं। अब हुआ क्या, अब सुनना क्या चल रहा था, प्राइस एक्शन समझना। यहां पर ऊपर साइड रिजेक्शन आ रहे हैं, यहां पर ऊपर साइड रिजेक्शन आ रहे हैं, यहां पर रिजेक्शन आ रहा है, यहां पर रिजेक्शन आ रहा है, ये देखो कितने बढ़िया रिजेक्शन आ रहे हैं। इसका मतलब जो बेयर्स है, बेयर्स वो इस लेवल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई होता है, आपको मल्टीपल रिजेक्शंस दिखते हैं, इसका मतलब वो बेयर्स का एसएल होता है, और अगर वो लेवल टूटेगा, अगर वो लेवल टूटेगा, एक जोर का मोमेंटम मिलेगा और ये प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, अब हुआ 130, ठीक है, 130 सब कुछ ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पे शेयर था। अब हुआ क्या 130 पे, ठीक है, 130 पे मैंने देखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि पता था एफआईआई के आने का टाइम है। अब ये देखा सॉरी, अब ये देखा 1 मिनट में, 1 मिनट में बहुत बढ़िया कैंडल आया, आप देख रहे हो, ये ऊपर गया, कंसोलिडेट करा और ये ब्रेकआउट आया, बस यहां पर जितने बेयर्स थे उनके ऐसे लग गए, उनके ऐसे लग गए। अब लग रहा था कि मोमेंटम में ये भागता हुआ चला जाएगा, तो एग्जैक्टली एक और स्कैल्पिंग किया, यहां पर वापस से लॉन्ग एग्जीक्यूट कर दिया। रीजन क्या था, एक तो ये मोमेंटम में था, और प्लस रिलायंस, रिलायंस भी हमारा पॉजिटिव था। मैं आपको शो कर देता हूं, रिलायंस का चार्ट भी मैंने शेयर किया था, ठीक है, छापे, सबने छापे। तो वीडियो लंबा है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन के बेसिस पर है। ये देखो, ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था, अगर ये टूटेगा तो ऊपर साइड, और अगर ये टूटा 16,222 टूटा तो नीचे साइड मोमेंटम आएगा। ये देखो, ये शेयर किया रिलायंस का चार्ट, रिलायंस के चार्ट में ब्रेकआउट था, ठीक है, हमारे सेटअप में था, मोमेंटम सेटअप में था, इस वजह से और कन्विक्शन आया, और इस वजह से और कन्विक्शन आया यहाँ पे लॉन्ग जाने का, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग गए थे, और एक और स्कैल्प किया, और बुक कहां किया, बुक किया मैंने इस कैंडल पर, इस कैंडल पर बुक किया, ये वाला जो कैंडल था ना, इस कैंडल पर बुक किया। रीजन क्या था, क्योंकि यहां पर इस लेवल से इंट्राडे का सेलिंग आया था, इस लेवल से इंट्राडे का सेलिंग आया था, तो लग रहा था कि यहां पर हो सकता है वापस से सेलिंग आ जाए, ठीक है, और हुआ क्या, वापस नीचे गया, ऊपर आया, फिर यहां पे सेलिंग आया, बट ये मूव कैप्चर नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर मूव नहीं पकड़ पाओगे आप, आपको अपना सेटअप देखना पड़ेगा, ठीक है, बॉलिंगर बैंड, विक्स, ठीक है, आरएसआई वगैरह, ये सब देखना पड़ेगा, तब जाके आप एक सेटअप पे कॉन्फिडेंस ला पाओगे और उसके बाद उस पर ट्रेड कर पाओगे। जैसे यहां पर सेटअप आया था, यहां पे एंट्री लिया, यहां पर सेटअप आया था, एंट्री लिया, यहां कोई सेटअप नहीं था, यहां कोई सेटअप नहीं था, तो कोई एंट्री नहीं हुआ, भले कितना ही गिर गया, यहां से गिर गया, बट सेटअप नहीं था, तो कोई एंट्री नहीं हुआ। और उसके बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया था
कि अगर 16,222 टूटेगा तो मैं एक और ट्रेड लूंगा, बट वो टूटा ही नहीं और कोई भी ट्रेड नहीं आया। ठीक है, तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, लाइक करते रहना। चलो अब बात करते हैं आगे क्या। ठीक है, अब मैं सारे लेवल्स हटा देता हूं। देखो दो चीजें, अब कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो कल फिर से वॉलेटिलिटी रहेगी। ऊपर जाएगा तो फॉल आएगा, नीचे जाएगा तो बाइंग आएगी, जैसे होगा ऐसा। मान लो पूरा टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओके, और आखिरी के 1 आवर्स में ऐसा होगा कि वो रिवर्सल मारेगा, वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कल पूरे दिन नीचे साइड ट्रेड करे, आखिरी के 1 आवर में क्या होगा, रिवर्सल मारेगा और ऊपर साइड आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है, बोल दिया तो होगा ही होगा, ठीक है, वो चार्ट्स में दिखना चाहिए, सेटअप में आना चाहिए। अब ये जो मोमेंटम आया था, इसका हो गया कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अगर ये वापस से इसको ऊपर साइड जाना होगा तो ये हाई तोड़ेगा, और हाई तोड़ने के बाद इसमें एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा रेंज एक इंपॉर्टेंट रेंज है, ये देखो। तो देखो एकदम कितना परफेक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है, याद है मैंने आपको कल एलियड वेव बनाया था। ओके, एलियड वेव क्या है, जैसे यहां पर एक ये 1 है, ये 2 है, ये पूरा 3 है, ये 4 चल रहा है। तो फोर्थ में क्या होगा, ये ऐसे ही आपको एक पोल एंड फ्लैग जैसा दिखेगा, ये आपको चैनल दिखेगा, या आपको एक ट्राइंगल दिखेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये साइडवेज जाए, ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, ऊपर जाए, और फिर जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये हो सकता है ये फिफ्थ वेव के लिए वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, पर क्या आ गया, क्या ब्रेकआउट नहीं आया, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, चैनल बना सकते हो। ये चैनल बना सकते हो कि भैया ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर जाएगा तो हो सकता है यहां से सेलिंग आए, वापस नीचे आएगा, हो सकता है यहां पर सपोर्ट आए, वापस नीचे जाए, ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है इस चैनल में ट्रेड करें। ब्रेकडाउन आएगा, अगर इस चैनल का ब्रेकडाउन आता है तो सपोर्ट कौन कौन से दिख रहे हैं, 16,125 और 16,080, ये दो जो है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेने के बाद अगर वापस से चैनल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट हुआ तो चैनल का हाई जा सकता है। ठीक है, चैनल के हाई तक जा सकता है। ब्रेकआउट होने के बाद अगर वापस से चैनल के अंदर आएगा तो ये वापस से चैनल के लो पर जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन भी आ सकते हैं कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है, तो ये चैनल आप अपने चार्ट्स पे अभी मार्क कर लो, बस। तो यही चैनल दिख रहा है, बाकी ऊपर के जो लेवल है 16,400 और नीचे का जो लेवल है 16,222 और उसके नीचे 16,125 और 16,80, तो ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। देन बैंक निफ्टी की बात करें, आज का हाई दैट इज 34,626 एंड 34,665। ओके, इसमें भी कोई चैनल है क्या, इसमें एकदम अच्छा चैनल नहीं आ रहा तो इसको अवॉइड कर सकते हो, नहीं छोड़ दो उसको। ठीक है, तो ये ज्यादा वीक है। इसमें देखोगे आप तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लगा है वो 34,000 का सपोर्ट लगा है, और 34,000 पर हैवी पुट राइटिंग भी हुआ होगा। ठीक है, तो 34,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 34,000 अगर जाता है, अगर 34,000 टूटता है तो 33,750 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो 34,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन उसके बाद 34,626 665 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी जो है 15 मिनट्स में 50 एमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर 50 एमए के नीचे ही ट्रेड करता है तो वीकनेस है, और 50 एमए के ऊपर जाएगा तो थोड़ा बुलिशनेस है। एक बार निफ्टी का भी चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, निफ्टी अभी जो है 50 एमए के नीचे नहीं आया, मतलब निफ्टी अभी हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कल मार्केट्स में कैसा ओपन होता है, कैसे कैंडल्स बनता है। ओके, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।